जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने 12 साल के एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। सुरक्षा बल से हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने वहां एक मकान पर कब्जा कर लिया था, जिसमें रहने वाला 12 साल का आतिफ मीर आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। अपनी जान बचाने के लिए आतंकियों ने बच्चे और उसके पिता को मकान में बंधक बना लिया था। इस दौरान बच्चे की मां और रिश्तेदार आतंकियों से उन्हें रिहा करने की अपील करते रहे। लेकिन इस अपील का आतंकियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि इस दौरान अली नाम के आतंकी ने वहां एक लड़की को बुलाने का दबाव भी बनाया, जिसे वो प्यार करता था। So he was demanding that girl should be brought to this house. Then only I will allow you to go out. So initially this story was going on. I mean this thing was going on inside the house, and by the time we received the input and we cordon and this encounter. वो करीब 9 घंटे तक आतंकियों से बच्चे छुड़ाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब बच्चे की हत्या कर दी गई तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने यूपी से दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया। जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने यूपी की धौरहरा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन दाखिल होने से पहले ही इस खबर ने खलबली मचा दी कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इन खबरों को खारिज कर दिया। बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या खबरें में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है? शाम तो हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बताऊं उसके बारे में? बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच जितिन प्रसाद ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला भी बोला था, लेकिन अटकलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। Tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. बीजेपी में जाने की खबरों पर जितिन प्रसाद हैरानी जता रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला परेशान थे। ट्विटर के जरिए उन्होंने सवाल किया कि जितिन प्रसाद सीधे इन खबरों को खारिज क्यों नहीं करते। असल में जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने की खबरों की जड़ में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट थी, जिसमें यूपी की 28 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम थे। लेकिन बीजेपी की लिस्ट में धौरहरा लोकसभा सीट पर किसी का नाम नहीं था। हालांकि धौरहरा के पास ही शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और मिश्रिक पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया था। इसलिए बीजेपी की लिस्ट के अगले ही दिन जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचे तो बवाल मच गया। खबर है कि जितिन प्रसाद से पश्चिमी यूपी के कांग्रेस प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की। उन्होंने बोला है कि मैं आप लोगों को भी ये सूचित करूं कि जिस तरह की यह सुबह से चर्चाएं चल रही है, नहीं है बीजेपी में जाने की, वो गलत है और वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं। जितिन प्रसाद की पार्टी से नाराजगी की खबरें पहले से थी। हालांकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में ही जितिन प्रसाद को धौरहरा से उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन जितिन प्रसाद टिकट बांटने की प्रक्रिया से दूर थे, जबकि उन्हें यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। चर्चा यह भी है कि उम्मीदवार चुनने में जितिन प्रसाद की अनदेखी हो रही थी, जिससे वो नाराज थे। यूपी में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सक्रिय होने से पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। जितिन प्रसाद 2004 में शाहजहांपुर और 2009 में धौरहरा से सांसद चुने गए थे। 2008 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद को 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इसे भी राहुल गांधी का करीबी होने का संकेत ही माना गया, क्योंकि जितिन प्रसाद 2014 में धौरहरा से लोकसभा और 2017 में शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। जितिन प्रसाद के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि उनके पिता जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर से ही 5 बार सांसद चुने गए थे।